स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो प्यार, भरोसे और हमारी अपनी समझदारी के बीच के उस बेहद नाजुक से बैलेंस को दिखाती है। ये सिर्फ कोई पुरानी लोक कथा नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही सटीक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। यह हमें दिखाती है कि कैसे हमारे सबसे करीबी रिश्ते भी हमारी जिंदगी पलट सकते हैं और कैसे बस एक छोटी सी भूल जिंदगी भर का पछतावा बन जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या अपनों से सब कुछ साझा करना चाहिए? यही वो बड़ा सवाल है जिस पे हमारे आज के इस नैरेटिव की पूरी नींव टिकी है। मिलिए हमारे मुख्य किरदार मोहन से, एकदम ईमानदार, दिन रात मेहनत करने वाला एक सीधा साधा इंसान। उसकी जिंदगी बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही थी, लेकिन इतनी सारी खूबियों के बावजूद उसकी सोच में एक बहुत बड़ी खामी थी जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उलट कर रख दी। और वो खामी इसी एक सिंगल सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि क्या सच में रिश्तों में कोई भी रहस्य नहीं होना चाहिए। यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ मोहन का वो अटूट और सच कहें तो थोड़ा सा भोलापन लिए हुए विश्वास था कि उसकी नई पत्नी राधा और उसके बीच पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई भी पर्दा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता की सालों की अनुभवी और सतर्क सोच थी। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में चेताया था कि देखिए, जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। लेकिन मोहन ने इस अहम सलाह को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। पिता की ये गहरी वार्निंग कितनी सच थी, ये इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब पिता ने यह बात कही तो मोहन ने इसे बस एक मजाक समझकर हवा में उड़ा दिया। उसे लगा कि पिताजी पुराने ख्यालों के हैं, लेकिन असल में यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने मोहन के पतन की नींव रखी। क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो अंधा विश्वास अक्सर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। पहली गलती, अपनी कमजोरी का रहस्य बताना। तो पहली बड़ी गड़बड़ तब हुई जब मोहन ने अपने सबसे बड़े डर उजागर कर दिए। एक रात प्यार और स्नेह के माहौल में मोहन ने अपनी उन कमजोरियों को शेयर कर दिया जो उसने आज तक पूरी दुनिया से छिपा कर रखी थी। उसने बता दिया कि उसे बचपन से ही अंधेरे और ऊंचाई से कितना खौफ आता है। उसे लगा कि ऐसा करने से उनका रिश्ता और गहरा होगा और उसकी पत्नी उससे इमोशनली सपोर्ट करेगी। लेकिन असलियत उसकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टी निकली। कुछ ही दिनों बाद जब दोनों के बीच एक छोटी सी बहस हुई तो राधा ने गुस्से में उसी कमजोरी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उसे सीधा डरपोक कह डाला। जरा सोचिए, जिस बात को उसने इतने भरोसे के साथ बताया था वही उसके अपमान की सबसे बड़ी वजह बन गई। विश्वास में दी गई जानकारी अक्सर गुस्से में प्रहार करने का सबसे आसान टूल बन जाती है। यह सीक्वेंस बिल्कुल साफ दिखाता है कि चीजें कितनी तेजी से बिगड़ सकती हैं। स्टेप 1, पूरे भरोसे में एक रहस्य शेयर किया गया। स्टेप 2, एक मामूली सी बहस होती है। स्टेप 3, उसी कमजोरी को ताने में बदल दिया जाता है। और फाइनली स्टेप 4, सम्मान पूरी तरह से खत्म। यह साइकिल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में हमारी कमजोरियां शेयर करने के लिए होती हैं? ओवर शेयरिंग कभी कभी हमारे ही खिलाफ काम करती है। दूसरी गलती, धन का रहस्य। पहली गलती से इतना दर्द मिलने के बावजूद मोहन का वो सब कुछ शेयर करने वाला नेचर बिल्कुल नहीं बदला। एक शाम खुशी के मारे ओवर एक्साइटेड होकर मोहन ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई का राज भी खोल दिया। उसने न सिर्फ ये बताया कि उसके पास कितना पैसा है, बल्कि ये भी बता दिया कि वो पैसा एग्जैक्टली कहां छिपा हुआ है। उसने अपनी उस सेविंग्स की सिक्योरिटी को पूरी तरह रिस्क में डाल दिया जो उसने अपने फ्यूचर के लिए रखी थी। अब इस विनाशकारी टाइमलाइन को देखिए। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर सब कुछ कैसे खत्म हो गया। डे 1, जो एक प्राइवेट सीक्रेट था, वो डे 2 पर पत्नी के जरिए सहेली तक पहुंचा। डे 5 आते आते वो बात पूरे गांव की गॉसिप बन गई और डे 7 पर इसका रिजल्ट एक भयानक डकैती के रूप में सामने आया। ये एकदम क्लियर विजुअल है कि कैसे एक छोटी सी फुसफुसाहट सालों की कड़ी मेहनत को चंद दिनों में उड़ा सकती है। इस भारी नुकसान के बाद पिता की वो पुरानी चेतावनी एक बार फिर बैकग्राउंड में गूंज उठी कि धन और कमजोरी का राज जितना छिपा रहे उतना ही अच्छा है। ये दुनिया का एक कड़वा सच है कि जब पैसे की बात आती है तो इन्फॉर्मेशन के फ्लो को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और एक बार जब कोई बात बाहर निकल गई तो उसके नतीजे हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं रहते। तीसरी गलती, पुराने अपमान। इस नैरेटिव का फाइनल ब्रेकिंग पॉइंट। भावनाओं में बहकर मोहन ने एक ऐसा पुराना सीक्रेट खोला जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया था। उसने अपनी पुरानी बिजनेस फेलियर के बारे में बता दिया, उस वक्त के बारे में जब समाज ने उसका भयंकर मजाक उड़ाया था। एक बार फिर वो सामने वाले से एम्पैथी की उम्मीद कर रहा था। उसे लगा कि अपना यह दर्द शेयर करने से रिश्ता और मजबूत होगा। लेकिन हिस्ट्री ने खुद को फिर से रिपीट किया। एक पारिवारिक विवाद के दौरान राधा ने इस दर्दनाक अतीत को सारे रिश्तेदारों के सामने ब्रॉडकास्ट कर दिया। मोहन एक बार फिर उसी पब्लिक ह्यूमिलिएशन और शर्मिंदगी के कटघरे में खड़ा था जिससे वो सालों पहले गुजरा था। ओवर शेयरिंग की ये जो आदत होती है ना, ये हमारे पुराने भरे हुए घावों को फिर से हरा कर सकती है। एक इमोशनल कन्फेशन से लेकर रिश्तेदारों के बीच पब्लिक ब्रॉडकास्ट तक का ये सफर सच में पूरी तरह से तबाह करने वाला था। अपने ही परिवार के हंसने की आवाजों और शर्मिंदगी के भारी बोझ तले दबा हुआ मोहन पूरी तरह से टूट गया। इस घोर अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपना घर छोड़कर नदी के किनारे चला गया। कहानी में अब आता है संत का ज्ञान। नदी के किनारे हताश बैठे मोहन की मुलाकात एक बूढ़े संत से हुई। संत ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये 3 बिल्कुल स्पष्ट नियम बताए। पहला, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। दूसरा, अपनी पूरी संपत्ति। और तीसरा,
अपने पुराने अपमान इन्हें कभी किसी के साथ शेयर ना करें। संत ने एक बहुत ही डीप पॉइंट रखा कि देखिए, परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। आज जो लोग हमारे सबसे बड़े सपोर्टर हैं, वही कल हालात बदलने पर हमारी इन बातों का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद मोहन के मन में वो सबसे बड़ा सवाल उठा, जो शायद इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद हम सबके मन में भी उठ रहा होगा। तो क्या किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या दुनिया में किसी पर भी भरोसा करना बेवकूफी है? इस पर संत का जो जवाब था वही इस पूरी कहानी का अल्टीमेट टेकअवे है। उन्होंने कहा, विश्वास करो लेकिन अपनी बुद्धि के साथ। प्रेम और विश्वास कभी भी हमारे कॉमन सेंस और सेल्फ प्रिजर्वेशन की कीमत पर नहीं होने चाहिए। जब इंसान प्यार में अंधा होकर अपनी सोचने समझने की क्षमता खो देता है तो वो अपनी बर्बादी को खुद बुलावा देता है। जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक। इस कहानी का पूरा एनालिसिस हमें साफ तौर पर दिखाता है कि शब्दों पर कंट्रोल और इमोशनल इंटेलिजेंस लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। मोहन ने फाइनली ये सीख लिया कि कम बोलना और कुछ भी शेयर करने से पहले सोचना कितना जरूरी है, और इसी बदलाव की वजह से अंततः उसने अपना खोला हुआ सम्मान और खुशी वापस पा ली। हमारे शब्द ही हमारे असली रक्षक होते हैं। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आते हैं, इस टाइमलेस ट्रूथ पर जरा गहराई से विचार करने की जरूरत है कि प्रेम में विवेक खो देना ही सबसे बड़ी भूल है। प्यार के लिए बेशक भरोसे की जरूरत होती है, लेकिन समझदारी ये डिमांड करती है कि कुछ बाउंड्रीज जरूर सेट की जाएं। तो आज ये सोचने वाली बात है कि क्या रिश्ते सिर्फ भावनाओं के भरोसे चलने चाहिए, या उनमें बुद्धि का भी एक सही बैलेंस होना चाहिए। इस विश्लेषण के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।